मैं साईं बाबा की भक्त थी, तो परमात्मा की कृपा से मैं बच गई। तो वैसी घटनाएं अधिकतर के साथ होती है, प्राय सबके साथ होती है। कोई शंकर जी का भी भक्त होता है, कोई राम का भी भक्त होता है, कोई किसी संत महापुरुष का भी भक्त होता है। जब देखता है कि मेरा कोई सहारा नहीं, तो अपने गुरुदेव को याद करता है, महापुरुष को याद करता है, किसी देव पुरुष को याद करता है, तो ये चमत्कारी घटनाएं हो जाती हैं। कैसे? जैसे बहुत पहले गुरु तेग बहादुर से पहले जो गुरु थे, उनका देह त्याग हो गया। अब नवे गुरु के पद पर कौन बैठे? कई लोग नाटक करने लगे कि हम इस पद के योग्य हैं, हम इस पद के योग्य हैं। एक सिख कहीं नौका जहाज से व्यापार करने के लिए गए थे, तूफान आता है। अब वो सोचते हैं कि मैं कैसे बचूं। जब देखा कि कोई सहारा नहीं है, तो उनको मालूम तो था कि 8वें गुरु का देह त्याग हो गया, अब 9वें गुरु की पातशाही आनी है। उन्होंने सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि जो यदि मेरा ये जहाज समुद्र से पार हो जाएगा, तो मैं उस 9वें गुरु के चरणों में इतने 11 असरफियाँ चढ़ाऊंगा। वो आ गया, वो जहाज सुरक्षित निकल जाता है। वह सिख आता है और जाकर देखता है कि ये तो कई लोग बैठे हुए हैं। वो सबके आगे एक एक असरफी रखता है। जब गुरु तेग बहादुर के पास आता है, तो वो भी एक असरफी रखता है। गुरु तेग बहादुर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तूने तो 11 देने के लिए कहा था। अब वो खुशी में नाच उठता है कि गुरु लिधो रे, मैंने गुरु को पा लिया। कहने का तात्पर्य क्या है? गुरु तेग बहादुर तो कहीं और ध्यान कर रहे हैं, और वो समुद्र में बैठा है। उस समय तो कोई फोन का साधन नहीं था कि उनको पता चल जाए। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वही जानता है, लेकिन गुरु तेग बहादुर को भी पता था कि कोई भक्त वहां मेरी याद कर रहा है। तो वे भी प्रार्थना किससे करेंगे कि हे परमात्मा, उनके मेरे भक्त की रक्षा करो। भक्त किसका है? परमात्मा का। गुरु क्या है? मार्गदर्शक है। उसी तरह से एक घटना आती है समर्थ गुरु रामदास की। समर्थ गुरु रामदास बचपन में घर छोड़ करके संन्यास ले लिए थे। उनकी माँ उनके वियोग में रोते रोते अंधी हो गई थी। जब समर्थ गुरु रामदास पहुंचे तो अपने माँ के सिर पर हाथ रखा। ऐसा माना जाता है कि उनकी दोनों आंखों की ज्योति पुनः वापस आ गई थी। उनके शिष्य थे छत्रपति शिवाजी। समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी की परीक्षा लेने के लिए कहा कि मुझे सिंगनी का दूध चाहिए, और छत्रपति शिवाजी चले जाते हैं। सिंगनी का दूध दूहने का तात्पर्य है मौत को निमंत्रण देना, लेकिन देखा कि सिंगनी सामने खड़ी है। छत्रपति शिवाजी हाथ जोड़कर कहते हैं कि माता, मुझे तुम्हारा दूध चाहिए क्योंकि गुरुदेव ने मंगाया है। सिंगनी लेट जाती है और निडर होकर के शिवाजी दूध दूह लेते हैं। ये कैसे हो गया? एक खूंखार शेरनी को बसीभूत करने का काम कौन किया? कोई जादू तो था नहीं। लेकिन कहने का ऐसे क्या है, एक जो सच्ची श्रद्धा होती है, मनुष्य के अंदर सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा समर्पण हो, सच्चिदानंद पर ब्रह्म पर पूर्ण विश्वास हो, तो चमत्कारी घटनाएं होती रहती हैं। परमात्मा से प्रेम करने के लिए 5 संपदा चाहिए। श्री मोहम्मद के ये ईमान, इश्क की शुक्र, गरीबी, सब्र, अटूट ईमान, अटूट विश्वास। जैसे एक पतिव्रता को अपने पति पर होता है, सीता को राम पर अटूट विश्वास है। कितना भी कष्ट हो जाए, सीता राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सोने की लंका उन्हें स्वीकार नहीं, उन्हें झोपड़ी में रहना स्वीकार है। अटूट ईमान, अटूट प्रेम। शुक्र, शुक्र का अर्थ क्या होता है? हर पल उस परमात्मा को हम धन्यवाद दें। किसी भी स्थिति में गिले शिकवे न करें कि हे परमात्मा, हमारा ये नुकसान हो गया, हमारे ये नुकसान हो गया। प्रेम क्या होता है? सर्वस्व श्रद्धा के साथ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता चाहिए। यदि हम मंदिर जाते हैं
1000 रुपये की मिठाई चढ़ाते हैं, कुछ और चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं कि हे परमात्मा ये काम हो जाए तो हम और चढ़ाएंगे। तो ये क्या है? व्यापार हो गया, प्रेम नहीं है। शुद्ध हृदय से जो पुकार उठती है परमात्मा उसको स्वीकार करता है। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। आपके पास क्या है जो आप देंगे? सारी सृष्टि तो उसकी है। अनंत संपदा जो इस सृष्टि में दिखाई दे रही है ये तो उसकी है। आप 1 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, 100 करोड़ देंगे, फिर भी ये तो है तो उसी का। इसलिए शुक्र गरीबी का अर्थ है विनम्रता। हमें अपने ज्ञान का, भक्ति का, किसी भी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। और संतोष, ये 5 चीजें हैं। जिस हाल में वह रखे उस हाल में यदि हम रहना सीख जाएं, 5 गुण अपने अंदर बना ले तो हमारे और परमात्मा के बीच में अटूट प्रेम का बंधन हो जाता है। तारतम बाड़ी का कथन है, तू आपे न्यारी होते पीव नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है अंतर न अड़ेलो। हमें क्या करना है? तू आपे न्यारी होते, हमारी आत्मा के हृदय में परमात्मा का वास है। हमारी आत्मा का हृदय ही परमात्मा का धाम है। जैसे सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से आत्मा से परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता। लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा तू ही करत है अंतर न अड़े नूर। एक अलौकिक तारतम्य ज्ञान का यदि सत्य ज्ञान का प्रकाश हो जाए हमारे अंदर, तो पता चल जाए कि वास्तव में परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। देखिए, अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न होते हैं। आप देखते हैं कि सारे देश में कहीं भी जाएंगे तो परमात्मा के मंदिर नहीं होते। मंदिर किसके होते हैं? क्योंकि परमात्मा को किसी आकार में बांध नहीं पाया। जितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जितने महापुरुष हैं, देवता हैं, देवियां हैं, उन्हीं की मूर्तियां होती है, उन्हीं की पधरावनी होती है। या कोई ग्रंथ की पूजा कर सकता है, कोई किसी ग्रंथ की पूजा कर सकता है। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है इस माया से परे है। ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वह दुनिया क्या है? माया की बनी है। इसको कहते हैं काल माया की दुनिया, यानी संत भाषा में, संत वाणी में इसको हद कहते हैं। 3 ब्रह्मांड है, हद, बेहद और परमधाम। क्या कहा है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनकार। हद में क्या है? मनुष्य की बुद्धि के लिए जो अनंत है वो परमात्मा की दृष्टि में हद है। आकाश कहाँ तक है? जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जा सकती, आकाश उससे भी परे है। जैसे हमारी छोटी सी दुनिया है, आज विज्ञान जहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक पहुँचा है कि इतनी करोड़ों गैलेक्सियाँ हैं, लेकिन सारी गैलेक्सियाँ जिस महाशून्य में लीन हो जाती हैं, उस महाशून्य का विस्तार ही अनंत है। जैसे समुद्र में पानी के असंख्य बुलबुले उगते रहते हैं, डूबते रहते हैं, तो उसी तरह से पानी के बुलबुलों की तरह हमारे सौर मंडल जैसे असंख्यों सौर मंडल इस सृष्टि के अंदर रहते हैं। और उसमें हमारी पृथ्वी का अस्तित्व ऐसे है जैसे समुद्र के किनारे धूल का एक कण होता है। उस पृथ्वी पर न जाने कितने अरबों प्राणी रहते हैं, कितने मत पंथ हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार परमात्मा की लोग धारणा करते हैं। कोई महापुरुषों को परमात्मा मानता है, कोई कुछ। लेकिन जैसे देखिए, सूर्य आकाश में चमक रहा है, सूर्य पृथ्वी पर तो व्यापक नहीं हो रहा है। उसी तरह से सर्वशक्तिमान परमात्मा इस माया से सर्वथा परे है। इस सृष्टि के कण कण में उसकी सत्ता दिखाई दे रही है। सूर्य में, चंद्रमा में, विद्युत में, अग्नि में, वनस्पतियों में, हर प्राणी की रचना में उसी की शक्ति कार्य कर रही है। तो हम क्या कहते हैं? परमात्मा कण कण में समाया है। इसलिए वेद का एक मंत्र कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ जल रूप जगत है, परमात्मा की सब में सत्ता समाई हुई है। तो अभी मैं कह रहा था कि ये क्या है? हद का ब्रह्मांड है। हद से परे क्या है? बेहद। बेहद का अर्थ क्या होता है? असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। कबीर जी ने कहा कि हद के वासी मानवा बेहद में सब साध, हद बेहद दोनों लखे ताको मता आगात। लेकिन हद और बेहद की भी सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं? परमधाम। परमधाम क्या है?
जहाँ के कण में अनंत सूर्यों का प्रकाश है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, न तत्र भाष्य सूर्यो न सशंको न पावका। ये जहां तक सूर्य चमकता है, विद्युत चमकती है, अग्नि चमकती है, ये तो जड़ प्रकाश है। परमात्मा कैसा है? अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है, लेकिन अनंत चंद्रमा की उसमें शीतलता है। विद्युत सूर्य अग्नि के दृष्टांत से उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं बताया जा सकता कि परमात्मा ऐसा ही है। इसलिए सबसे पहले तो जिज्ञासा होनी जरूरी है कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है। हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, हम परमात्मा को जानने के लिए सत्संग करेंगे, हम परमात्मा को जानने के लिए ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो कुछ प्रकाश मिलता है, लेकिन वह अनुभव का विषय है। आत्मा के द्वारा ध्यान में उसको देखा जाता है। इसलिए कहा है कि जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अदखिन पीव न्यारानी माहे रे हिल। जैसा बाहर होते हैं, हम क्या करते हैं? शरीर को धोते हैं ताकि हम पवित्र हो जाए, और भिन्न भिन्न तीर्थों में स्नान भी करते हैं। स्नान करने से क्या होगा? शरीर पवित्र होगा, मन पवित्र नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने गंगा में भी स्नान कर लिया, तो गंगा में पहले से मछलियां रहती हैं, घड़ियाल भी रहते हैं, कोई भी मोक्ष को नहीं जाता। हम एक बार स्नान कर लेंगे तो गंगा में स्नान करना अच्छा है, लेकिन ये मान लेना कि गंगा में स्नान करने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, तो वेद शास्त्र के लाने का क्या औचित्य है? पढ़ने पढ़ाने का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऋषि मुनि गुफाओं में बैठकर सारे जीवन तप करते रहते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए परमात्मा को जाने बिना, परमात्मा को देखे बिना, उसके यथार्थ साक्षात्कार के बिना किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है? ज्ञानात मुक्ति बंधा विपर्यास। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? केवल ग्रंथ पढ़ लेने से वो ज्ञानवान नहीं होता। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है और आत्मचक्षुओं से उसको देखा जाता है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं खुलती, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने परमात्मा को जान लिया। तो पवित्र होने के लिए हम क्या करते हैं? जल में नहाते हैं। मनुस्मृति में मनु जी ने क्या कहा है कि अद्वै गत्राणि शुद्ध्यन्ते, जल से शरीर शुद्ध होता है। मना सत्येन शुद्ध्यत, सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध होता है। यदि हम मन वाणी कर्म से सत्य का आचरण करेंगे तो क्या होगा? हमारा मन पवित्र होगा। विद्या तपोभ्यम भूतात्मा, विद्या और तप से हमारा जीव शुद्ध होता है, और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध, ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो मांस खाएगा, शराब पिएगा, बुरे कर्म करेगा, लेकिन किसी न किसी माध्यम से उसको ज्ञान मिल जाए तो बुरे कर्म करना नहीं चाहिए। तो परमात्मा को यदि पाना है तो क्या कहा जाता है? जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल। हमें अपने हृदय को पवित्र करना है। हृदय को पवित्र करने के लिए क्या करना होगा? इसके कई चीजें हैं। पहले तो एक तो ज्ञान का प्रकाश हो। शुद्ध ज्ञान यदि नहीं मिलता है तो मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है। ज्ञान लक्ष्य को दर्शाता है और प्रेम परमात्मा को प्राप्त कराता है। जैसे किसी पक्षी के दो पंख होते हैं, एक पंख काट दीजिए तो उड़ नहीं सकता। उसी तरह से यदि केवल ज्ञान ही ज्ञान हो, आपने ग्रंथों को पढ़ लिया और आपके पास प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, तब भी आपका हृदय पवित्र नहीं हो सकता और आप परमात्मा को पा नहीं सकते। और यदि आप केवल में भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है, तो भी आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है कि वास्तव में परमात्मा कहते किसको है। जैसे अभी देखिए, कुंभ का मेला लगा था, करोड़ों लोग पहुंचे थे। अधिकतर लोगों के पहुंचने का आशय क्या था कि हम एक बार स्नान कर लेंगे तो हमारा जीव भव सागर से पार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो वहां रहते हैं, प्रयागराज में रह रहे थे, क्या वे मुक्त हो जाते हैं? वो तो गंगा के किनारे ही रहते हैं। एक दिन में एक ही तिथि पर स्नान करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, त्रिवेणी का संगम क्या है? जिसे कहते हैं ना कि त्रिवेणी के संगम में प्रयागराज में जो स्नान कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। तो हमारे शरीर में
101 नाड़ियां हैं, उनमें भी 3 नाड़ियां हैं। तीनों नाड़ियों का मूलन बिंदु क्या है? त्रिकुटी, ये जो स्थान होता है। आध्यात्मिक त्रिवेणी कहाँ है? जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियां मिली होती हैं, वहां ध्यान करने से हृदय पवित्र हो जाता है। लेकिन अभी परमात्मा के साक्षात्कार की मंजिल अलग है। तो ये एक पौराणिक कथा है कि देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले। 14वां रत्न अमृत था, और उस अमृत को पीने के लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा हुआ। 4 स्थानों पर, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में कुछ अमृत की बूंदें छलक पड़ी। तो जो इसमें स्नान करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। ये कहानी कही जाती है, इसका अलंकारिक वर्णन है। देखिए, 14 रत्नों में तो उच्चैसरवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला। तो पानी में तो न घोड़ा रह सकता है न हाथी रह सकते हैं, ये तो कोई बात मानेगा नहीं। ये अलंकारिक वर्णन है। ये क्या है? देवों और असुरों ने मिलकर संसार रूपी सागर से 14 रत्नों का संकलन किया। सभी दिव्य पदार्थ जितने थे, एक अलंकारिक घटना है, ये इसको सच्चा नहीं समझना चाहिए, ये अलंकार है समझाने के लिए। संसार में जितने प्राणी हैं, कुछ में दैवी संपदा है, कुछ में आसुरी संपदा है। संसार में जितनी दिव्य वस्तुएं हैं, उनको हम संग्रह करेंगे तो ये 14 पदार्थ बनते हैं। और 14वां रत्न होता है अमृत। उसमें विष भी है, संसार में विष भी है, अमृत भी है, दिव्य ऐरावत हाथी भी है, घोड़ा भी है, लक्ष्मी भी है, कौस्तुभ मणि है। ये जो 14 रत्न निकले हैं, मैं संक्षेप में नाम बता रहा हूं। अमृत क्या है? जिसको पीने से अमरत्व प्राप्त हो जाए। जब सृष्टि ही नहीं रहेगी तो अमर कैसे कोई होगा? कुछ उम्र बढ़ सकती है। वास्तविक अमृत क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार। इसलिए वेद में क्या कहा है? तमेव विदित्वात् मृत्युमेत नान्या पंथा विद्यते। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी मार्ग नहीं है। परमात्मा को जाने कैसे? उस परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का हम किस तरह से साक्षात्कार करें, ये कोई बताने वाला हो। कबीर जी ने एक दोहे में सारा कुछ कह दिया है कि शरीर स्थिर हो जाए, तन स्थिर, मन स्थिर, शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, सुरति निरत स्थिर हो, तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सुरति निरत स्थिर हो, कह कबीर तक पलक की कल्प न पावे कोई। एक पलक का समय कितना होता है? पलकों के बंद होने और खुलने में जो समय लगता है उसको एक पलक कहते हैं। पल भर के लिए भी यदि हमारा शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, हमारा प्राण स्थिर हो जाए, सुरत स्थिर हो जाए और निरत स्थिर हो जाए, तो उतने समय में ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। लेकिन यदि हम एक कल्प में कितना समय होता है? 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक भी कोई जप तप पूजा पाठ करता रहे तो भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब परमात्मा की भक्ति किसी भी रूप में कीजिए, वो व्यर्थ नहीं जाती है। जप कीजिए, तप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, वो सार्थक ही होगी। हाँ, कक्षा अलग अलग होती है। जैसे कोई प्राथमिक कक्षा में 1 से 5वीं में पढ़ता है, कोई मिडिल क्लास में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ता है, तो जो सबसे ऊंची PhD की पढ़ाई है वह है परमात्मा का साक्षात्कार। तो नीचे की जो कक्षाएं हैं, कोई माला पर जप करता है, कोई ध्यान की जो सामान्य अवस्थाएं उसमें करता है। जैसे सूरत शब्द योग जो ध्यान की पद्धति है, उसमें क्या कहा गया है कि शब्द में सुरता को लगाना। जब सप्त सूरत ब्रह्मांड के बाई, जो हमारी 7 सुरता है वो ब्रह्मांड में रहती है, उसमें क्या होता है? 5 शब्दों का दर्शन होता है, अनुभव होता है। पहला क्या है? निरंजन, दूसरा है ओम, तीसरा है शक्ति, चौथा है तीसरा है सोहम, चौथा है शक्ति, 5वां है ररम। इन 5 को जप करने का नियम नहीं है। अलग अलग मंडल हैं, जहां जहां हम ध्यान करेंगे तो ये 5 शब्द सुनाई पड़ेंगे।
लेकिन यदि हमने ओम की ध्वनि ही सुन ली, ज्योति का दर्शन कर लिया, तो इसका अर्थ नहीं कि हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया। जब तक हमारी सुरता माया से परे नहीं होगी, तब तक हमें ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ब्रह्म जहां है वहां सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है। माया में क्या है? केवल माया का रूप है। ये संसार क्या है? द्वैत है। द्वैत किसको कहते हैं? जहां दो की लीला हो, जीव की लीला है और माया की लीला है। संसार के लोग क्या कहते हैं कि सारा कुछ है ब्रह्म ही तो ब्रह्म है। आपने देखा है कि तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब मान्या। देखिए, क्या कोई नरक में जाना चाहता है? कोई शराब पिएगा, मांस खाएगा, बुरे कर्म करेगा, उससे पूछे कि क्या तुम नरक जाना चाहोगे? कहेगा कि नहीं, मुझे नरक नहीं जाना है। जब सारी सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, तो नरक और स्वर्ग और बैकुंठ और परम धाम का भेद क्यों? तब तो सब कुछ परम सुख ही सुख होना चाहिए, लेकिन नहीं। इस सृष्टि में कहीं अज्ञानता है, कहीं दुख है, कहीं मोह है, कहीं कष्ट ही कष्ट है। इसलिए सृष्टि के कण कण में परमात्मा नहीं, सृष्टि के कण कण में उसकी सत्ता है। जैसे सूर्य आकाश में चमक रहा है, इस पृथ्वी पर तो नहीं आ जाता, उसी तरह से परमात्मा क्या है? अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? जहां अकेला वही लीला कर रहा हो, जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड प्रकृति के साथ लीला कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? योग माया का ब्रह्मांड। इस संसार में काल की शक्ति है, काल माया का ब्रह्मांड है। जो भी वस्तु पैदा हुई है एक दिन नष्ट हो जाएगी। ये सूरज, चांद, सितारे जो कुछ दिख रहे हैं, काल के गाल में समा जाने वाले हैं। इस काल माया से परे क्या है? योग माया। योग माया से परे क्या है? परम धाम। परम धाम क्या है? जहां अनंत ज्योति है। ये यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोके सोयतम। जहां अनंत ज्योति है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है, अनंत शांति है, उस परम धाम की तरफ सबको चलने का प्रयास करना चाहिए। उसी को हृदय में धारण करने से आत्म कल्याण होता है। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए, सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे लिए आदर्श पिता हैं, आदर्श राजा हैं, आदर्श भ्राता हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व है जिसके पद चिन्हों पर चलकर संसार का कल्याण होता है। किंतु वे भी तो ध्यान करते हैं, भगवान शिव भी ध्यान करते हैं। आप कैलाश की गुफा में देखिए तो भगवान शिव हमेशा ध्यान करते दिखाई देते हैं। साईं बाबा का जैसे आप देखें, वो भी तो संत थे, फकीर थे, वो भी परमात्मा का ध्यान करते थे। उन्होंने क्या कहा? सबका मालिक है। तो जो महापुरुषों ने मार्ग दर्शाया है, हमें उनका ध्यान करना, उसी मार्ग पर चलना चाहिए। संसार से क्या होता है? जैसे कहा कि वो चांद है, तो दुनिया चांद को नहीं देखती, चांद को दिखाने वाले की उंगली पकड़ लेती है। उसी तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो गीता में जान दिया कि परमात्मा कौन है, उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा इत्युदाहृता। जो उत्तम पुरुष है केवल एकमात्र वही परमात्मा है, और उसी की भक्ति करनी चाहिए। तो परमात्मा प्राप्त कैसे होगा? जैसे देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक सेठ आया। उसने कहा कि भगवान, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कल ज्ञान दूंगा और कल तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूंगा। तो समय पर भगवान बुद्ध आते हैं। उसने बहुत बढ़िया खीर बनाई। भगवान बुद्ध अपने कमंडल में कीचड़ भर ले गए थे। उसने कहा, जैसे ही खीर डालने के लिए अपना बर्तन खोला, कहा कि भगवान, इसमें तो कीचड़ पड़ा है, मैं कैसे खीर रखूं? बुद्ध कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे अंदर माया के विकारों का, विषय विकारों का कीचड़ है, मैं तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कैसे डाल सकता हूँ? तो आप समझिए, यदि हमारे हृदय रूपी बर्तन में कीचड़ है, माया का विकार है, तो उसमें परमात्मा का स्थान कहाँ से हो सकता है? परमात्मा अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है। यह संसार अंधकार से बना है, तमस से बना हुआ है।
और इस तमस के अंधकार से परे हमें जाना होगा। इसलिए ऋषियों ने बार बार यही परमात्मा से प्रार्थना की है कि हे परमात्मा, अस्तो मा सद्गमय, इस झूठे जगत से शाश्वत सत्य की तरफ ले चलो। परमात्मा क्या है? सत्य। ये जगत क्या है? असत्य। वो है चेतन। ये जगत क्या है? जड़। वो है आनंद का स्वरूप। ये जगत क्या है? दुख का स्वरूप। आप किसी से भी जाइए, अरबोपति के पास जाइए, देश के प्रधानमंत्री के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि क्या आप सुखी हैं? वैसे तो हर कोई कह देगा कि हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अकेले में बैठिए तो हर कोई अपने दुख का रोना रोता है कि हम बहुत दुखी हैं। दुखों का कारण क्या है? जब तक मनुष्य कितना भी उन्नति कर ले, परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा के प्रेम में नहीं डूबता, तब तक उसके पास शाश्वत शांति, शाश्वत सुख नहीं होगा। श्वेताश्वर उपनिषद में ऋषियों ने क्या कहा है? यदा चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा। आकाश तो सूक्ष्म है, इसको लपेटा नहीं जा सकता। कोई कपड़ा तो है नहीं कि आकाश को लपेटा जा सके। आप सोचिए आकाश कितना सूक्ष्म होता है। ये जो नीला आकाश दिखता है, ये आकाश नहीं है, ये तो प्रकाश के कण है जिससे आकाश नीला दिखता है। प्रकाश तो इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य की बुद्धि सोच भी नहीं सकती। लेकिन मनुष्य इतना बुद्धि का सागर बन जाए, इतना विद्वान बन जाए कि आकाश को भी कपड़े की तरह लपेट ले, तो भी यदि वो परमात्मा को नहीं जानता तो उसके दुखों का कोई अंत नहीं है। आप जाकर देखिए, अमेरिका में जाकर देखिए, वहाँ के लोग कितने दुखी हैं। अमेरिका वालों के पास, यूरोप वालों के पास बहुत अधिक धन संपदा है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है। शांति कहाँ मिलेगी? शांति मिलेगी आत्मा के हृदय में। आत्मा का स्वरूप क्या है? हम शरीर को देखते हैं, हम शरीर के दुखों से दुखी होते हैं, शरीर की सुविधाओं में कमी होती है तो हम अपने को दुखी महसूस करते हैं। जब शरीर को अच्छे संसाधन मिल जाते हैं, शरीर में क्या है? हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन पांचों इंद्रियों की जो 5 विषयों की पूर्ति हो जाती है, जैसे कुछ बहुत अच्छा संगीत हमें सुनने को मिल जाए, बहुत अच्छा जीवा को खाने को मिल जाए, बहुत अच्छे हीरे मोती के आभूषण मिल जाए, कोमल स्पर्श मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं? हम तो बहुत सुखी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय के पश्चात स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी मल बनेगा, जो हीरे मोती के आभूषण होंगे, अच्छे वस्त्र होंगे, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। आंखों से देखा हुआ रूप भी बुढ़ापे में कुछ नहीं बचता है। जो युवा अवस्था में शरीर इतना सुंदर दिखता है, बुढ़ापे में क्या होता है? सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां हो जाती हैं, बुढ़ापा ऐसा आ जाता है कि चलने की शक्ति नहीं रहती, मनुष्य लाठी लेकर के चलता रहता है। इसलिए सभी तृष्णाओं से परे होकर अपने स्वरूप को जानना सबसे अधिक कल्याणकारी होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, मेरा शुद्ध बुद्ध स्वरूप इससे अलग है। और जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो इस ज्ञान रूपी जल में जो स्नान करता है, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान रूपी जल में स्नान करता है, तो परिणाम क्या होता है? ज्ञान का फल है लक्ष्य को दर्शाना, और उसी ज्ञान से प्राप्त होता है कि किस मार्ग पर हम शरीर से परे हो जाए, संसार से परे हो जाए। शरीर और संसार से परे होकर यदि कोई अपने आत्मचक्षुओं से उस परमात्मा को देखता है तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा कभी माता के गर्भ में नहीं आता, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी दुखी नहीं होता। वह जन्मा है, अनादि है, अनंत है, सच्चिदानंद है। इसलिए ऋषियों ने क्या प्रार्थना की कि मृत्योर्माम अमृतम गमे, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो। हमारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को जाने। वह परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, हमें उसके पाने का मार्ग खोजना चाहिए। हम अनेक मत पंथों में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमारे गुरु जी ने कहा, हमारे गुरु जी ने कहा, किंतु दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। जहां से भी सत्य का प्रकाश मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को संकीर्णता में नहीं रहना चाहिए। भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, वो ये नहीं कहता कि मैं केवड़े का ही सुगंध केवल लूंगा या कमल का ही लूंगा।
जहाँ से सुगंध मिलती है उसको वो ग्रहण करता है। उसी तरह से शास्त्र में कहा गया है, सठ पदवत, जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, जहाँ से भी ज्ञान रूपी धन प्राप्त होता है उसको ग्रहण करना चाहिए। देखिए दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए, जहाँ से ज्ञान मिला, एक वेश्या से भी गुरु, वेश्या को भी गुरु बना लिया। अजगर को देखा कि एक जगह बैठा रहता है, उन्होंने सोचा कि हाय तौबा नहीं मचाता, मुझे इसको गुरु बनाना है। एक वेश्या को भी गुरु बना लिया। देखा कि वेश्या आधी रात को अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, सोचा कि इसके अंदर कितनी निष्ठा है। आधी रात को भी परमात्मा, आधी रात को भी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, तो मैं यदि इसी की तरह परमात्मा से इतना प्रेम करूं तो मुझे परमात्मा क्यों नहीं प्राप्त होगा। जिससे समाज घृणा करता है उस वेश्या से भी उन्होंने शिक्षा ली। इसी तरह से यदि हम सांप्रदायिक संकीर्णता में रहेंगे कि हमने इस पंथ में दीक्षा ली है, ये नाम लिया है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो इसमें नुकसान हमारा होता है। ज्ञान सबका सुनिए, जो अंतरात्मा साक्षी देती है उसको मानना चाहिए, और परमात्मा जब मिलेगा तो प्रेम के मार्ग पर मिलेगा, आत्मचक्षुओं से मिलेगा। आत्मा के द्वारा जब अंतर्दृष्टि खुल जाती है, ध्यान के द्वारा आत्मा की दृष्टि खुलती है, तो उसी के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए जीवन बहुमूल्य है। जीवन में हर पल जो हमारा बीत रहा है किसी भी स्थिति में दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप इस कार्यक्रम में आए, मैं चाहूँगा कि आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, मैंने संक्षेप में थोड़ा सा प्रकाश डाला कि परमात्मा एक है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत। ये क्षर का ब्रह्मांड है जिसको काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं, संतवाणी में इसको हद का ब्रह्मांड कहते हैं। इसके परे क्या है, बेहद मंडल है जिसको योग वेद में योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं, चतुष्पाद विभूति कहते हैं। काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत की लीला होती है, जीव और माया की लीला होती है। इसमें ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म का स्वरूप नहीं। योग माया के ब्रह्मांड में अखंड ब्रह्म अपनी अखंड प्रकृति के साथ लीला करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, योग माया का ब्रह्मांड। वहां जन्म नहीं, मरण नहीं, सुख दुख नहीं, केवल शाश्वत आनंद है। लेकिन उससे भी परे है स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद, जहाँ केवल विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध आनंद है, शाश्वत शांति है। वहाँ के कण में सच्चिदानंद पर ब्रह्म का स्वरूप है, और यहाँ के कण में ब्रह्म की सत्ता है। और सबके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा होनी चाहिए, अन्यथा जब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता, मनुष्य तृष्णा के पीछे भागता रहता है। और अंतोगत्वा जैसे मृग तृष्णा के जल में स्नान करने से कभी प्यास नहीं बुझती, मृग तृष्णा के जल में कभी स्नान नहीं किया जा सकता, केवल नाम सुना जाता है। उसी तरह से इस संसार में केवल तृष्णा है, सुख नहीं, शांति नहीं। आप में से किसी को अरबपति बना दिया जाए तो खरबपति बनना चाहता है। खरबपति चाहता है कि सारी दुनिया का धन मैं अपने पास ले लूं। यदि दे भी दिया जाए तो भी शांति नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऐसा यह संसार है, सबको जानता है, हर प्राणी जानता है कि मुझे एक दिन मरना होगा, लेकिन जानते हुए भी परमात्मा को पाने के लिए कोई बिरला प्रयास करता है। पहले तो परमात्मा का ज्ञान सुनाने वाला जल्दी नहीं मिलता है, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाले भी नहीं मिलते। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत जो परमात्मा की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, मैं यह सुना रहा हूँ, तो कितने लोग आए। यदि अभी कोई नृत्य संगीत शुरू हो जाए, कोई पिक्चर दिखाने वाला आ जाए, तो बिना बुलाए सब लोग आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। कोई फिल्मी कलाकार आ जाए तो उसके लिए टिकट चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां बाहर देखती हैं, बाहर के विषयों में भागती हैं। यही तो संसार है। एक संसार बाहर है, एक संसार अंदर है। हम आंखें बंद करते हैं ध्यान के लिए तो हमारे मन में कितने विचार आने लगते हैं पूर्व के संस्कारों के अनुसार। तो यदि हम बाहर के संसार से और अंदर के संसार से जब परे नहीं होते, हमारी आत्मा सारे द्वंद्वों से, शरीर के भाव से परे नहीं होती, मन के भावों से परे नहीं होती, बुद्धि के विवेचना से परे नहीं होती, तब तक हम निर्मल नहीं कहला सकते। केवल नदी में स्नान कर लेने से पवित्र नहीं होगा। जैसे पतिव्रता का एक पति होता है, उसी तरह से जब तक हमारी आत्मा का एक पति पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद
परमात्मा नहीं होगा, उसके प्रति अटूट निष्ठा नहीं होगी, अटूट प्रेम नहीं होगा, अटूट समर्पण नहीं होगा, और उस समर्पण और के द्वारा प्रेम में डूबकर, विरह में डूबकर जब तक उसको हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक न हमारा हृदय निर्मल हो सकता है और न परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है।